मेरा प्रवचन सुनने के लिए राजू परदेसी भक्ति चैनल को देखे, वहां सारा प्रवचन आपको मिल जाए। एक आदमी था जिसका उम्र 50 बरस का था। अब बेचारा के जो पत्नी थी उसे बाल बच्चा नहीं हुआ, तो एक दूसरा शादी किया, दूसरा किया तो ओकरों से नहीं हुआ बाल बच्चा। अब दोनों सौतीन में इतना बैर चले रात दिन, इतना झगड़ा लड़ाई, जो उसका पति तो बेचारा तबाह हो गया दोनों के लड़ाई से। एक मित्र था उसका, कहा मित्र कुछ पैसा हमको दो कि हम चले जाएं कहीं बाहर, अब हम नहीं रहेंगे यहाँ। कहा क्या हुआ? दोनों पत्नी के लड़ाई से अब हमारा जी उब गया, अब मैं मर जाऊंगा चिंता से। कहा दोस्त जाओगे पंजाब फिर तो घूम के यहीं आओगे, अरे ऐसा उपाय लगाओ कि सदा के लिए झगड़े खत्म हो जाए, जाने से कोई फायदा तो नहीं होगा। कहा तो क्या करे बोलो? एक गांव के बगल में, जहां से गांव खत्म हो गया है घर, उसके बगल में 2-4 कट्ठा जमीन खरीदो और उसमें एक मकान बनाओ, एक पत्नी को यहाँ रख दो और एक रहेगी पुरना घरारी पर, दोनों में दूरी बन जाएगी, झगड़ा लड़ाई बंद हो जाएगा। कहा ठीक। जमीन खरीदाया, मकान बना, बड़की रह गई पुरना घरारी पर और छोटकी आ गई नयका घरारी पर। गई तो दोनों 2 जगह, लेकिन गांव के औरत सब सुइया डोरा करना बंद नहीं किया। ओकरो कुछ जाके सिखावे या एकरो सिखावे, या तो ये चल जाए ओकरा यहाँ, न तो वह चल आवे एकरा यहाँ। कपड़ फोड़ौल बंद नहीं हुआ, घर तो हो गया 2 जगह, लेकिन झगड़ा बंद नहीं हुआ। तई बेचारा आतंक आ गया। कहा दोस्त अब दो रुपया, अब नहीं हुआ झगड़ा बंद, अब हम नहीं रहेंगे। तो दोस्त दिया कुछ रुपया, बेचारा चला गया पंजाब। पंजाब से कभी आने का भी इच्छा करता था, तो झगड़ा लड़ाई याद आवे, अब बेचारा प्रोग्राम कैंसिल करते करते 12 बरस समय बीत गया। 12 बरस नहीं आया पंजाब से। माघ का महीना उतर रहा था, अब फागुन का महीना चढ़ रहा था। इनकी बड़की पत्नी चिट्ठी लिख रही है, चिट्ठी लिख रही है पति के पास। पति देव, आपके चरण कमलों में मेरे तरफ से सादर प्रणाम, और आपके चरण की कृपा है तो मैं बिल्कुल सकुशल रहा करती हूँ। न भोजन का दुख है, न कपड़ा का दुख है, न कोई श्रृंगार के सामान का दुख है, न कोई गहना जेवर का दुख है, वह आपकी कृपा है। लेकिन 2 बातों की दुख मेरे जीवन में है कि दिन में जब सारा काम करने के बाद मैं भोजन करने के लिए बैठती हूँ तो पति देव आपका याद आता है। मैं अभी भोजन कर रही हूँ और मेरे पति कल कारखाना से काम करके अभी भूखे प्यासे आए होंगे, तो अभी भोजन बना के कौन दिया होगा। और दूसरा दुख, रात्रि में सब काम करने के बाद भोजन के पश्चात जब मैं बिछावन पर सोने के लिए जाती हूँ तो आपका याद आता है। मैं अभी सो रही हूँ और मेरे पति कल कारखाना से काम करके थके मादे आए होंगे, तो मेरे पति का भी सेवा कौन किया होगा। ये 2 दुख बड़ा सताता है। पति देव, मेरे बातों से दुख न हो तो आगे होली का दिन आ रहा है, 2-4 दिन के लिए आ जाना, दर्शन दे देना और पुनः पंजाब चला जाना। चिट्ठी लिख के लेटर बक्स में गिरा रही थी, गांव के कोई औरत देख लिया, अब फौरन इसके सौतीन को जाके कह दिया, देखो देखो तुम भी चिट्ठी लिखो, आगे होली का दिन आ रहा है, तुम्हारी सौतीन चिट्ठी लिखी है बड़की,
ऐसा न हो कपड़ा गहना जेवर मिठाई रुपया पैसा सब उसी के यहाँ आ जाए। तुम ही लिखो। कल हो के छोटकी लिख रही है। ई कैसे लिख रही है? ऊपर में लिखती है, क्या जी 12 बरस से पंजाब में घूम रहे हो, होटल में मुर्गा भात खाते हो, सिनेमा हॉल में जाते हो, मुंह में पान चबाते हो, रोड पर गुलछर्रा खूब उड़ाते हो। कुछ याद है हमारी जिंदगी 12 बरस से कैसे कट रही है? याद रख लो। आगे फागुन का महीना आ रहा है, इसमें आपको निश्चित रूप से आना है बाय फोर्सली। और सुन लो, चिट्ठी के अंदर मैं एक सूची भेज रही हूँ। मेरे लिए साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज, नथिया, बाली, लॉकेट, पायल, ऐना, कंघी, टिकली, सेनूर, स्नो पाउडर, सारे श्रृंगार के सामान का नाम लिखती है। अंत में लिख रही है, याद रख लेना, जिस दिन सामान लेके आओगे मैं अपने सूची से मिलाऊंगी। इस सूची का सच्ची प्रतिलिपि मेरे पास रहेगा, मैं मिलाऊंगी। एक भी सामान अगर कमी आया, एक भी सामान अगर घटिया किस्म का आया, तो एक भी झाड़ू धरती पर नहीं पड़ेगा। चिट्ठी लिख दिया, चिट्ठी गया पंजाब, डाक प्यून इसके हाथ में दिया। आई बेचारा को दीने में तरेगन दिखाई देने लगा। डर के मारे डेरा से रुपया लिया, गया दुकानदार को चिट्ठी दिखाया, पढ़ लीजिए ठीक से, ऐसा न हो कि सारा झाड़ू हमरा पीठे पर लगे। ऐसा सामान मत दीजिएगा, खूब सोच समझ के सही सही सामान दे दीजिए। दुकानदार सोच समझ के सही सही सामान दिया, वहां से लाया, पॉलीथीन में बंद करके डेरा पर आके अटैची में सामान को सजाया। 2 अटैची सामान भर गया। दोनों अटैची लिया, टिकट कटाया और ट्रेन में बैठ गया। आ गया स्टेशन से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर इसका घर था। उतरा, फागुन महीना, कुछ गर्मी आ जाती है, कोई रिक्शा टमटम था नहीं स्टेशन पर। दोनों हाथ में एक एक अटैची लिया और पांव पैदल घर की तरफ चल दिया। जब गांव के निकट आया तो गांव के कोई एक महिला इसको आते हुए देख लिया। और इसके बड़की पत्नी को जाके कह दिया, है जी तुम्हारे दुल्हा पंजाब से चले आ रहे हैं। बड़की दौड़ती है, दौड़ के गई और पति देव को पैर छू के प्रणाम किया और दोनों हाथ से अटैची ले लिया। पति देव आगे आगे और ये महिला पीछे पीछे गई अपने दरवाजे पर। ईमानदार कितनी है बड़की, दोनों अटैची दरवाजे पर छोड़ दिया। सबसे पहले पति के लिए एक बिछावन कर दिया। पति देव बैठ गए, थाली में जल लाई, पति देव का दोनों चरण पखार दिया और पंखा लेके बैठ गई और पति से कुछ हाल चाल पूछने लगी। इतने में गांव की कोई औरत छोटकी को जाके कह दिया, जल्दी करो, दोनों अटैची है बड़की के दरवाजे पर, ऐसा ना कि दोनों लेके पार कर दे, जल्दी जाओ। आ गई छोटकी, अब दूरे से कहती है, क्या जी आ गए? तो कहा जी हाँ आ गए, जरा सूची निकालो, अब मैं भी लेके आ रही हूं, पहले सामान तो मिलाओ, राम सलाम बाद में होगा। सामान मिलाना शुरू किया, सामान तो A to Z सही था। फिर दोनों अटैची में रख लिया और छोटकी दोनों अटैची उठा लिया, अपने घर की ओर चल दिया। जब छोटकी दोनों अटैची उठाकर अपने घर की ओर चल दिया,
बड़की खाली हाथ दरवाजे पर से अपने आंगन की ओर चल दिया तो पति देव बड़की के पीछे पीछे चल दिया। गांव की औरत सब उस जगह खड़ी थी। कहती है, क्या जी यही ईमानदारी है तुम्हारी? 12 बरस पर आए हो, आगे होली का दिन आ रहा है, अब 2 पत्नी है तुम्हारे पास और 2 अटैची तुमने लाया, तो एक एक अटैची दोनों को देना चाहिए ना। कितना बेईमान हो, दोनों अटैची छोटकी को दे दिए हो, अब बड़की के पीछे खाली हाथ जा रहे हो। तो पति ने जवाब दिया, सुनो, ये जो हमारी छोटकी पत्नी है इसको हमारे सामान से प्रेम है, सामान लेके ही जा रही है। ये जो मेरी बड़की पत्नी है इसको हमारे जान से प्रेम है, इसलिए जान इसके साथ जा रहा है। पति बड़ा है कि सामान बड़ा है? हैं? पति किसको मिला है? बड़की के ना। झांकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तीन देखई तैसी। ये पूरा जिंदगी ये महिला पुरुष पोता नाती मकान दुकान जमीन और नौकरी के भक्ति चल रहा है।